दोस्तों कहते हैं ना कि समझदार होना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा समझदार होना या ज़रूरत से ज़्यादा ज्ञानी होना एक खतरनाक संकेत भी पैदा करता है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो को शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ ज़वेर जाफरी और इस वक्त आप मेरे चैनल पर हैं और आज का है दिन गुरुवार। तो गुरुवार के दिन में आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी ज़रूर लेकर के आते हैं। तो जो है इसमें कहानी हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं उन 4 दोस्तों की कहानी है जो कि एक आश्रम में, बहुत पुराना टाइम था, आश्रम में अपने ज्ञान ले रहे थे काफ़ी समय से। एक आचार्य से, एक जो है वहाँ पे पंडित थे, उनसे बहुत काफ़ी ज्ञान उन्होंने लिया और कई दिनों तक उन्होंने शिक्षा पाई। चारों जो दोस्त थे उनमें फिर सारा शिक्षा लेने के बाद में, उन्हें सारा ज्ञान लेने के बाद में फाइनली जब वो अपने घर में जाने लगे, प्रस्थान करने लगे, तो वहाँ पर जो चारों दोस्तों में चर्चाएं हुई और सबने बोला कि मैं बेज्ञानी बने, मैंने इतना ज्ञान लिया, मैंने इतना ज्ञान लिया। लेकिन उसमें जो चौथा था वो ज़्यादा इतना उसके पास ज्ञान नहीं लिया उसने और उसको इतना नॉलेज भी नहीं था। तो वो तीनों उसका हंसी उड़ाने लगे कि भैया देख, हम तो सब कितना कितना ज्ञान लेकर के आए और तूने क्या किया जीवन में, तूने इतना सारा करने के बाद भी तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं आया। तो हंसने लगे, उसका ज़ोरदार मजाक उड़ाने लगे। तो वो थोड़ा दुखी भी हो गया, लेकिन फिर क्योंकि साथ में सफ़र उन्हें तय करना था तो उस रास्ते में चारों जा रहे थे और जाते 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 थोड़ा काफ़ी दूर चले गए। जब घना जंगल आया वहाँ पे उन्होंने देखा कि चलो थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा खाना पीना उन्होंने किया, थोड़ा खाना खाया और थोड़ा विश्राम करने लगे, आराम करने लगे। जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी जो है हड्डियाँ पड़ी हुई थी एक किसी जानवर की, तो उन तीनों के चारों के मन में आया कुछ ना ऐसा हम करें, क्योंकि अपन अपने ज्ञान का जो है इस्तेमाल करते हैं और ये जो जिसकी भी हड्डियाँ हो रही हैं, जिस भी जानवर की हड्डियाँ होंगी, हम इसको जोड़ करके जो है इसमें देखते हैं और इसके अंदर अपन देखते हैं, अपना अपना दिमाग लगाते हैं और इसको वापस जिंदा करते हैं। तो ऐसा विचार उनके मन में आया। तो चलो ठीक है, पहला व्यक्ति आया, उसने सोचा चलो मैं इसकी हड्डियां जोड़ सकता हूँ, तुम में से ऐसा कौन है जो कर सकता है, देखो मैं कर सकता हूँ। गया, उसने सबकी हड्डियां जो है पूरी जितनी हड्डियां थी उसे बड़े अपने ज्ञान से देखा और हड्डियां जोड़ दी। सब हैरान रहेगा, अरे वाह तूने इसकी हड्डियां जोड़ दी, कमाल कर दिया। लेकिन दूसरा था, उससे भी ज़्यादा समझदार था, उसने बोला कि भाई तूने तो सिर्फ हड्डियाँ जोड़ी है, लेकिन मैं इसके अंदर जो है ना खाल, इसके अंदर जो है खाल जोड़ दूंगा, जो ऊपर की जो चमड़ी है वो भी मैं इसके अंदर जोड़ दूंगा। तो देखो तुम मेरा नॉलेज देखो, तुझसे ज़्यादा मैं नॉलेज रखता हूँ, पहले वाले को उसने बोला। तो उसने भी हैरान कर दिया और उसने भी जो है चमड़ी जो है पूरी उसमें लगा दी, मतलब उसमें खाल लगा दी उस जो हड्डियाँ थी उसके ऊपर। तो सब ये देख कर कि वो चुप कर गए, ये तो कमाल कर दिया। और जब तीसरा आया तो उन्होंने बोला अरे तुम दोनों ने कुछ भी नहीं किया, तुमने तो सिर्फ हड्डियां जोड़ी और तुमने जो है जो वो किया, सिर्फ इसके अंदर जो खाल लगा दी या चमड़ी लगा दी, लेकिन मैं जो इसमें करूंगा ना, तुम दोनों तो बिल्कुल क्या कर ही नहीं सकते हो, जैसे मतलब वो हो ही नहीं सकता, आप कर ही नहीं सकते हो। तो बोले ऐसा तू क्या करेगा? बोले अरे मैं इसके अंदर जान डाल दूंगा। तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। बाकी के जो 2 समझदार थे बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तुम हंसो मत, देखो मैं तुमको करके बताऊंगा। और उसने बहुत ही मेहनत की और उसने पता नहीं अपना ज्ञान का ज़बरदस्त इस्तेमाल किया, बहुत नॉलेज था क्योंकि उसके पास, उसने अपने ज्ञान का इतना इतना इस्तेमाल किया। और इसके बीच में जो चौथा वाला था बोले, और उस पर हंसने लगे तीनों जो पहले वाले बंदे तो हंसने लगे ज़ोर से, हाँ हाँ। बोले देख हम तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है? बोले भाई मैं नहीं जानता हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। और वो जो है देखते हैं तो उसमें शेर की जो होती है खाल लगी होती है, तो शेर की खाल होती है, हड्डियाँ होती है। और वो जब जान फूंकने की तैयारी में होता है तीसरा वाला बंदा, तो जो चौथा वाला होता है वो बोलता है भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, मैं तो जाता हूँ, तुम इसके अंदर जान मत फूको नहीं तो मैं मर जाऊंगा। बोले क्योंकि ये अगर ये तो शेर मुझे खा जाएगा। तो वो बाकी के तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, बोले कितना बेवकूफ़ है, इसमें तो जान हम फूक रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, तो ये हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं करेगा, हमें कुछ नहीं करेगा। तो ऐसा सोच के, लेकिन वो जो चौथा वाला होता है कुल मिला के उन चारों से कम ज्ञानी होता है, उसके कम नॉलेज होता है, बेवकूफ़ होता है, तो वो चढ़ जाता है, डर के मारे में पहले मुझे चढ़ने दो, और वो पेड़ पर जाकर के चढ़ जाता है। अब क्या होता है कि जो है उसके अंदर जो तीसरा वाला बंदा होता है पूरी उसके अंदर बहुत मेहनत करता है, बहुत ही दिमाग लगाता है अपना, और अपना जो है ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने जो ज्ञान का इस्तेमाल करता है, और उसके अंदर जो सब दोनों हैरान है जो उसमें जान फूंक देता है। तो वो जो वहाँ पे जो जानवर रहता है, जैसे ही वो जानवर रहता है वो शेर रहता है, और वो बिना देरी करे जो है वो तीनों को उसी टाइम पकड़ के खा जाता है। लेकिन जो चौथा बंदा होता है ना, वो आपके पेड़ पर सुरक्षित हो जाता है, एकदम सुरक्षित हो जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, देखिए जान नॉलेज तो सबके पास होता है ना, कुछ लोगों के पास ज़्यादा होता है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा होता है
है ना। तो ये चीज़ इससे सीधी से आपको सीखने को बात मिलती है दोस्तों। दुनिया में अगर आप कोई भी काम करते हैं ना तो नॉलेज लीजिए, अच्छी बात है। और किसी चीज़ की हम स्टडी करते हैं, देखते हैं, तो हमको लगता है कि यार इसके बारे में मैं जानता हूँ, और कुछ लोग बोलते हैं इसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ, इस फील्ड के बारे में मैं बहुत ज़्यादा जानता हूँ। लेकिन कुछ होते हैं जिनको कम नॉलेज होता है, लेकिन उसके जब सिर्फ उसकी चीज़ को, एथिक्स को समझते हैं कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, और वो लोग बहुत कम समझदार होते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं वो किसी चीज़ की डेप्थ में जाते हैं, उसके बारे में नॉलेज लेते हैं, अच्छी बात है। लेकिन वो नॉलेज इतना ले लेते हैं और अपने ज्ञान का कुछ ज़्यादा ही इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने ज्ञान का वो इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं कि वो ज्ञान जो है उनके खुद के ऊपर भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे यही शिक्षा मिलती है, सीधी सी बात है, आपको इस बात से यही सीखने को मिलता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन इतना भी इस्तेमाल करना नहीं चाहिए कि जिस तरह से उन 3 का हाल हुआ था। उससे तो बेहतर ये है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा समझदार बनने के बजाय एक जो है थोड़ा सा बेवकूफ़ बन के ही कहीं कहीं काम कर लें, क्योंकि कई बार बेवकूफ़ बनने में वो फ़ायदा है जो समझदार बनने में नहीं लिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच।